क्या आप तैयार हैं? इंदौर हॉरर कार्टून। गांव में अजीब बात यह थी कि पिछले हफ्ते ही एक नई औरत गांव में रहने आई। उसने मकान किराए पर लिया, पर जब से वो आई, गांव में रात को हंसी की आवाज गूंजने लगी। भाई, मुझे तो लगता है कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा। अगर ऐसा होता तो हम पता लगा लिए होते, पर कुछ दिनों से रात में डरावनी आवाजें सुनाई दे रही हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि गांव में पिछले कुछ दिनों से क्या हो रहा है। रात को वो नई औरत बाहर निकलती है और दूसरे रूप में बदल जाती है, और उधर से एक तेज चीख आती है और फिर वो किसी को घसीट के अपने घर में ले जाती है। सुबह जब गांव के लोग बाहर आते हैं तो देखें, अरे भाइयों, अब ये सब क्या है? ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ से किसी को घसीट के ले जाया गया हो। हाँ, मुझे तो अब ऐसा लग रहा कि गांव में कुछ बड़ा होने वाला है। क्यों ना हम आज रात को जागकर पहले उस हंसी की आवाज का पता लगाएं कि आखिर वो आ कहां से रही। गांव के कुछ लोगों ने रात को जागकर देखने का प्लान बनाते हैं। अब रात को कुछ लोग एक ही घर में खड़े होकर खिड़की से बाहर देख रहे थे, पर आज पूरा गांव शांत था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गांव में हो ही नहीं। यार, आज तो कोई भी नहीं दिख रहा और ना ही हंसने की आवाज आ रही। हाँ यार, तू सही कह रहा। शायद उसको पता चल गया कि हम उस पर नजर रखे हैं, पर मुझे इतना तो पता है कि वो कोई इंसान नहीं है। उन सभी को कुछ पता नहीं चलता है। दिन में गांव जितना सामान्य लगता था, उससे कई ज्यादा डरावना रात में लगता था। रात के 11 बज रहे थे। ये वो समय था जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था। तभी वो नई औरत बाहर निकलती है, जिसके हाथ में एक बड़ा सा चाकू था। तभी दूसरी तरफ से एक तेज चीख आती है और फिर वो उसे भी घसीट के ले जाती है। जमीन पे खून के बूंदे गिरते जाते हैं। आज तो मजा आ गया इसका खून पीने में। रोज ऐसे मिल जाए तो मजा ही आ जाए। सुबह जब गांव के लोग बाहर आते हैं तो देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं, क्योंकि इस बार घसीटने के साथ खून भी गिरा हुआ था। भाइयों, मुझे लगता है हमें अब पुलिस को कंप्लेन करना चाहिए। हाँ भाई, ये दूसरी बार है। हमें कंप्लेन तो करना चाहिए, क्योंकि इस बार घसीटने के साथ खून के बूंदे भी गिरे हुए हैं। गांव के लोगों ने पुलिस को फोन लगाए। पुलिस वहां पहुंचती है, पर पुलिस भी इस केस में नाकामयाब रहती है। मुझे लगता है अब तांत्रिक बाबा को बुलाना होगा। अब वही कुछ कर सकते। गांव वालों को अब तांत्रिक बाबा पे ही यकीन था कि वो इससे छुटकारा दिला सकते हैं। अगले दिन गांव के लोग दूसरे गांव ब्रह्मापुर जाते हैं और पहुंचते हैं तांत्रिक बाबा के घर और उन्हें सब बताते हैं। ठीक है, चलो सब। अगर कोई शक्ति होगी तो उसे हवन करके मंत्र से नष्ट करना होगा। तांत्रिक बाबा गांव पहुंचते हैं और अपनी शक्तियों से उसका पता लगाने लगते हैं, पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है, क्योंकि उस औरत ने अपने घर को शक्तियों से बांध रखा था ताकि उसके बारे में कोई पता न लगा सके। बाबा भी कुछ नहीं कर पाते हैं। अब गांव के लोग और डर गए थे कि आखिर ये क्या है। भाइयों, न पुलिस पता लगा पाई और न ही तांत्रिक बाबा। अब हम क्या करें? कैसे पता करेंगे? अब रात हो चुकी थी। अमन बाहर ही था। तभी उसे घर से आवाज आती है किसी के रोने की। वो घर में खिड़की से देखता है, जहां एक चुड़ैल चाकू से आदमी को मार रही थी। अरे बाप रे, यही चुड़ैल गांव के लोगों को मार रही। मुझे सबको बताना होगा। वो गांव के सभी लोगों को बताता है। गांव वाले फिर तांत्रिक बाबा को बुलाए। अगली सुबह तांत्रिक आता है और हवन जलाकर मंत्र पढ़ने लगता है, और वहां वो औरत घींची चली आती है और एक चुड़ैल में बदल जाती है, और तांत्रिक उसे खत्म कर देता है। और फिर वो कभी गांव में नहीं आई